Hi guys, welcome back to room number 18. This is Adit and today we'll be covering the Pol Science portion for CUET. So we'll start off with the Indian book. Before we start, there are some general instructions that I'd like to give you. First of all, book में there's some boxes in the chapters. All of these are very important. बुक के बीच में हर चैप्टर में काफ़ी सारे बॉक्सेस गिवन है इन डिफरेंट कलर्स. कुछ कुछ सोर्सेज गिवन है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली द वंस दैट आर एट द बैक ऑफ द चैप्टर. काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं. समटाइम्स यू गेट आस्क्ड फ्रॉम द बैक, सो उनको अच्छे से कर लेना. उसके अलावा हर चैप्टर में यू हैव अ मूवी रिलेटेड टू द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर. लाइक यू हैव हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे एंड वन सत्यजीत रे फिल्म एंड जो भी मूवीज़ हैं लर्न देम वेरी थॉरली. डोंट लर्न द प्लॉट ऑफ द मूवीज, जस्ट लर्न द डायरेक्टर एंड द नेम ऑफ द मूवी. मेरे एक पेपर में आया था एंड काफ़ी पेपर्स में आता है. यू गेट आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट द मूवीज अ लॉट. एंड ऑल्सो द बायोग्राफीज. हर चैप्टर में काफ़ी सारी बायोस गिवन है, स्पेशली द वंस जिसमें वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल. लीडर्स की बायोग्राफीज गिवन है, सारी इंपॉर्टेंट है. यू कैन गेट आस्क्ड एनी ऑफ दीज, तो सारी अच्छे से करके जाना. मेक स्मॉल नोट्स फॉर एवरी बायो. You don't need to remember their entire career or कुछ, just a small part, their names, when they were born, what they are famous for, that's enough. Okay, so now we move to the first chapter, challenges of nation building. काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी थ्योरी है, बट वी डोंट नीड टू फोकस ऑन द थ्योरी बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर है. सो जस्ट मेक सम स्मॉल पॉइंटर्स. चैप्टर के शुरू में 3 चैलेंजेस गिवन है, वो सारे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यू हैव द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वाले पार्ट में यू हैव सम प्रॉब्लम्स, वो सारी याद कर लेना. एंड अगेन डोंट लर्न द थ्योरी, जस्ट मेक स्मॉल पॉइंटर्स. यू नीड टू नो क्या चैलेंजेस थे, क्या पार्टीशन की प्रॉब्लम्स थी. बिकॉज समटाइम्स यू गेट आस्क्ड द क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टीशन प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टीशन प्रॉब्लम. तो उसमें इट्स हेल्पफुल इफ यू लर्न दिस. उसके बाद यू हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव लाइक 3 to 4 पॉइंट्स, जैसे कि माइग्रेशन इशू था और इशू रिलेटेड टू वुमेन और चिल्ड्रन. सारे इंपॉर्टेंट है, लर्न देम. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स गिवन है फर्स्ट चैप्टर में. दिस इज आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. चैप्टर के एंड में देयर इज अ बॉक्स जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है. अलग अलग स्टेट्स की डेट्स दी हुई हैं, व्हेन दे वर इंटीग्रेटेड, कौन सी स्टेट और किस स्टेट से अलग हुई थी. ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्थ ईस्ट का गिवन है एंड नॉर्थ इंडिया का भी काफ़ी सारा गिवन है. तो सारे इंपॉर्टेंट है, लर्न ऑल ऑफ देम वेरी केयरफुली. चैप्टर के बीच में अ कपल ऑफ पेजेस आर अबाउट द पोएम्स बाय फैज़ अहमद फैज़ एंड अमृता प्रीतम. द पोएम्स आर रिलेटेड टू द पार्टीशन ओनली. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं और अमृता प्रीतम और फैज़ अहमद फैज़ की बायोस भी गिवन है. ये पूरा पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से कभी भी क्वेश्चन आता है, MCQ आता है या मैच द फॉलोइंग, कुछ भी क्वेश्चन आता है, बट लर्न इट वेरी केयरफुली क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स रहे हैं और दोनों की बायोस इंपॉर्टेंट है. व्हेन दे वर बॉर्न, वेयर दे वर बॉर्न, और पोएम्स के बारे में पोएम भी रीड कर लेना एक बार, सो इट वुड बी बेटर. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद द डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस. चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी डेट्स गिवन है, व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट. सारी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. ऑल्सो इन दिस चैप्टर इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रीड बिटवीन द लाइन्स क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. इट्स ईजी टू मिस, पेपर में आ जाता है इससे क्वेश्चन एंड देन यू नॉट एबल टू रिकॉल. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि यू रीड बिटवीन द लाइन्स. स्लोली जाओ इस चैप्टर में, अच्छे से हो जाएगा. उसके बाद इस चैप्टर में EVM सोर्स गिवन है अबाउट द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया. आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है. इन माई ओन पेपर आई गॉट अ क्वेश्चन अबाउट द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया ऑल्सो. तो आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज बेसिकली डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस. तो उसके अंदर आपके पास अलग अलग रीजंस हैं, लाइक इट एक्सप्लेन्स व्हाई कांग्रेस वाज सो डोमिनेंट. तो आपको सारी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो व्हाई इट वाज डोमिनेंट. लाइक मेक हेडिंग्स अगेन, हो जाएगा. द नोट्स जो मैंने बनाए थे इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, उसमें आपको मिल जाएगा. मैंने इस चैप्टर के बनाए हुए हैं, तो उसमें है सारे रीजन. सो इफ यू वांट टू गो थ्रू इट वंस, तो बट देख लेना, बट जस्ट लर्न द हेडिंग्स, नो नीड टू लर्न द थ्योरी. उसके बाद सोर्स है कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला. दिस इज अबाउट द विक्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन केरला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. थोड़ा सा बाद में, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. इसमें आपका एक बायो भी गिवन है. आई थिंक जो भी है, डेट्स, नेम्स सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी पार्टीज गिवन है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस मेनली, बट उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ सब्सिडरी पार्टीज दैट एग्जिस्टेड.
उनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग पेजेस है बेसिकली, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इवन अ सिंगल वन। उसमें आपके सिंबल आ जाता है, नेम ऑफ द लीडर, बायो, डेट व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, कुछ भी आ सकता है। लर्न ऑल ऑफ देम वेरी थॉरली। आप बस अलग अलग पार्टीज का अलग अलग नोट बनाओ और जस्ट राइट द डेट, नेम, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, और किस मतलब व्हाट इज द बेसिकली द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी, और ऐसा आपको हो जाएगा। नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू बट वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल्सो द सिंबल ऑफ द पार्टी, ये भी करना, क्योंकि सिंबल ऑफ द पार्टी का क्वेश्चन आता है कि एक सिंबल दे देंगे एंड दे लास्ट विच पार्टी डज दिस बिलोंग टू। चैप्टर नंबर 3 इज प्लान डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट का काफ़ी सारा कंटेंट ओवरलैप करता है आपके इकोनॉमिक्स क्लास 12 के चैप्टर से। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है प्लानिंग, काफ़ी सारा कंटेंट सेम है, बट ऑब्वियसली इन दिस चैप्टर विल लुक एट द पॉलिटिक्स बेसिकली। तो प्लानिंग कमीशन गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स गिवन है, उसके लिए मेक पॉइंटर्स, डोंट लर्न द इंटायर थ्योरी, जस्ट मेक शॉर्ट नोट्स। उसके अंदर आपको फीचर्स याद रखने हैं, नेम्स याद रखने हैं, जैसे कि के एन राज था फर्स्ट वाले में, पी सी महालनोबिस सेकेंड वाले हैं। तो आपको दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स बेसिकली कि कौन कब आता है एंड व्हाट दे एडवोकेटेड फॉर, व्हाट वाज द प्लान अबाउट, और डेट्स कि कब से कब तक था कौन सा वाला प्लान, इंडिया कौन से प्लान पे है करंटली, व्हाट प्लान आर वी ऑन नाउ एंड व्हाट आर वी टारगेटिंग राइट नाउ, ये सब आता है, तो करके जाना। अगेन बायोग्राफीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। के एन राज, महालनोबिस, जिसकी भी गिवन है सारी कर लो। मेक पॉइंटर्स फॉर की कॉन्ट्रोवर्सीज, चैप्टर में की कॉन्ट्रोवर्सीज गिवन है, लाइक पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको आते होंगे, डोंट लर्न द थ्योरी, जस्ट मेक द पॉइंटर्स। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रोवर्सी थी क्या, कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट थी। यू डोंट नीड टू नो कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में क्या क्या था, जस्ट नो कि दिस वॉज वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज, दैट्स इनफ। मेजर आउटकम्स गिवन है चैप्टर में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में गिवन है थोड़ा बहुत, इनकी भी हेडिंग्स याद कर लो, नॉट द थ्योरी। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन का सोर्स गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्गीस कुरियन वॉज बेसिकली द मैन एसोसिएटेड विद दिस। डेयरी रेवोल्यूशन इन इंडिया का सोर्स है। अमूल के बारे में गिवन है, अबाउट द मिल्क रेवोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। डेट्स, नेम्स, अगेन आता ही आता है क्वेश्चन। देन वी मूव टू द 4th चैप्टर, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। It's important to know कि people often get confused between this chapter and contemporary South Asia, which is a chapter in your world book. तो इसका ध्यान रखना, डोंट गेट मिक्स अप, कंफ्यूज मत होना। टेक इट बुक वाइज कि पहले आपने एक बुक करी देन द सेकंड बुक, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इस चैप्टर में आपकी डीपीएस भी गिवन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट्स अ वेरी स्मॉल बॉक्स, वेरी इजी टू मिस, बट पे अटेंशन टू इट, करना है बिकॉज आता है क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्वियसली बाइंडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फ्रॉम योर बोर्ड्स परस्पेक्टिव इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सीईटी से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो डेट्स हैं, जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जहाँ हुआ था, कब हुआ था, सारे इंपॉर्टेंट है, करना ही है। उसके बाद इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना एंड पाकिस्तान गिवन है बुक के अंदर। इसमें आपको डेट्स, नेम्स सब याद करना है। शिमला अग्रीमेंट है, ताशकंद अग्रीमेंट है, वेयर इट वॉज साइंड, हु वॉज अ मॉडरेटर, लीडर्स कौन थे, सब कुछ करना है, डेट कब साइन हुआ, एवरीथिंग। उसके बाद इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी गिवन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका सोर्स गिवन है बहुत बड़ा सा, वो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा भी है, दैट डजंट गेट आस्क्ड अ लॉट इन सीयूईटी। बोर्ड्स में होता है बट नॉट इन सीयूईटी, तो यू कैन ऑल्सो स्किप इट, बट जस्ट रिमेंबर द डेट्स एंड द नेम्स, कि फर्स्ट टेस्ट कब हुआ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, हु वाज द लीडर एसोसिएटेड विद इट, वो सारा करना। जितने भी नेम्स हैं, डेट्स हैं, नॉट इवन जस्ट इंडिया, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ऑपरेशन का नाम, सारा गिवन है एनसीईआरटी में ही। डोंट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी तक कर लेना। उसके बाद ये आप चैप्टर नंबर 5, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। इसमें आपकी बायोग्राफीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इंदिरा गांधी, शास्त्री, के कामराज, काफ़ी सारी बायोस गिवन है, सारी याद करनी है, डेट्स एंड नेम्स जो भी गिवन है, सब कुछ। ऑल्सो इस चैप्टर में यू हैव अ लॉट ऑफ इलेक्शंस, लाइक वी डील विद अ लॉट 2 or 3 इलेक्शंस, तो उसमें बहुत सारा सामान है एंड इट्स इजी टू गेट कन्फ्यूज, तो मेक अ टाइमलाइन फॉर इट। आई वुड सजेस्ट कि सो दैट यू कैन लर्न इट ईयर वाइज, कि पहले ये हुआ देन ये हुआ, तो उससे इट वुड मेक मोर सेंस। आई थिंक मैंने बनाई हुई थी, इफ़ यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो देख लेना, और टाइमलाइन से आसान हो जाता है काम, तो जस्ट यूज अ टाइमलाइन फॉर द इलेक्शंस। Then we move to chapter number 6, crisis of democratic order. This chapter basically deals with the emergency. Again, board से बहुत important chapter है, CUT से बहुत important chapter है।
इसमें आपका नक्सलाइट मूवमेंट से रिलेटेड एक सोर्स गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चारू मजूमदार की बायोग्राफी गिवन है, आई थिंक रीड कर लेना, आता ही है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ आएगा ही। ऑल्सो इस सोर्स में आपकी ये गिवन है कि कौन कौन से स्टेट्स आर अफेक्टेड बाय दिस मूवमेंट, तो वो सारी स्टेट्स याद करनी है, आता है क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्वियसली इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स नेम सारी याद करनी है। हु वॉज द जज जब इमरजेंसी इम्पोज हुई, कैबिनेट में कौन कौन था, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली पता ही है आपको, सारे याद करना है। लर्न दी हेडिंग्स, और कॉन्ट्रोवर्सीज गिवन है इमरजेंसी की, उनकी भी हेडिंग्स याद करनी है कि डोंट लर्न द इंटायर थ्योरी, जस्ट हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ क्या हुआ था एंड नो द हेडिंग्स, क्योंकि हेडिंग्स से आता है क्वेश्चन। उसके बाद पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी का पार्ट एक, आई थिंक दिस वॉज कट इन आवर बोर्ड सिलेबस बट सीवीटी में आया था एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जनता पार्टी के बारे में गिवन है, नेम्स ऑफ लीडर्स वगैरह करना याद, अच्छा पार्ट है एंड इट्स इंपॉर्टेंट। देन वी मूव टू चैप्टर नंबर 7, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। इसमें आपका चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्स डेट जो भी हैं करके रखना। और ऑल्सो इसमें यू हैव अ पोर्शन फॉर द दलित पैंथर्स। दलित पैंथर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव अ राइटर कॉल्ड नामदेव धसल, वेरी गुड राइटर। मेरा क्वेश्चन पे आया था सीवीटी में अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑथर। द क्वेश्चन वॉज वेरी इजी बट द पॉइंट इज कि क्वेश्चन आता है तो करके रखना। महाराष्ट्र में आई थिंक द मूवमेंट वॉज फॉर्म, तो ईयर्स कहाँ हुई थी, हु वॉज एसोसिएटेड विद इट, क्या उनका एजेंडा था, आइडियोलॉजी थी, सब कुछ करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका सोर्स है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का। इट सीम्स लाइक अ वेरी सिली सोर्स, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स बट सीयूटी में आता है। लॉन्ग पैसेज टाइप क्वेश्चन आते हैं, मेरा भी आया था, लाइक एट द एंड यू गेट अ फ्यू क्वेश्चंस पैसेज टाइप में, वे यू हैव लाइक 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सिंगल पैसेज, तो उसमें काफ़ी बार आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप स्किप करो वहाँ जाके फर्स्ट टाइम देखो तब भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी डायरेक्ट, बट इट्स गुड कि अगर आप पहले से करके जाओ। Then you have chapter number 8, regional aspirations, very important chapter, again one of the most important chapter of this book along with chapter number 5. इसमें आपका इतना सारा content है, this it's so important because of the sheer amount of content you have. इसमें you have 3 major regions, कश्मीर, पंजाब and the north east, and all of them are important. मतलब इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं आप कि स्किप कर सको। नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल स्टेट, काफ़ी सारा सामान है उसमें बिकॉज दिस डिफरेंट स्टेट्स, तो ट्राई टू लर्न बाय डिवाइड इन टॉपिक्स। लाइक उसमें सक्सेशन मूवमेंट्स का अलग टॉपिक है और सेपरेशन का अलग, लाइक डिमांडिंग फॉर ऑटोनॉमी, सक्सेशन, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो जस्ट डिवाइड देम टॉपिक वाइज कि कौन सी स्टेट्स ऑटोनॉमी डिमांड कर रही थी, हु वर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट ऑल टुगेदर, वो इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अदर दैन दी स्टेट्स दैट आर गिवन इन द बुक, कुछ सोर्सेज में और भी स्टेट्स मैंशनड है, लाइक आई थिंक यू हैव मिजोरम इन वन ऑफ दी सोर्सेज, तो उसमें बहुत सारे नेम्स ऑफ द पार्टीज गिवन है और द लीडर वॉज एसोसिएटेड, उसकी बायोग्राफी, इससे क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। लाइक अगेन यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में का बहुत टाइम जाएगा और जस्ट ट्राई टू डू इट वेरी थरली। अगेन उसमें टाइमलाइंस बनाओ फॉर एवरी सिंगल स्टेट, कश्मीर के लिए बनाओ, पंजाब के लिए बनाओ, नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाओ, फॉर एवरी सिंगल स्टेट, बिकॉज इतने सारे इवेंट है, इट्स ईजी टू गेट कन्फ्यूज एंड ट्राई टू डू इट लाइक पैरेलली, कि साइमल्टेनियसली एक जगह पे कुछ हो रहा है, दूसरी जगह पे कुछ और हो रहा है, सो इट वुड गिव यू लाइक एन हॉलिस्टिक अप्रोच कि लाइक यू नो कि कश्मीर में इस टाइम पे ये हो रहा था, उस टाइम पंजाब में उस टाइम पे वो हो रहा था, तो इट वुड गिव यू अ बेटर आइडिया आई थिंक इंस्टेड ऑफ डूइंग इट सेपरेटली। ट्राई टू डू इट एज अ होल, मोर ब्रॉडर अप्रोच की तरह करोगे तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। टाइमलाइंस मैंने बनाई थी, कश्मीर की भी है और पंजाब की भी है, आई थिंक इन द डिस्क्रिप्शन नोट्स में गिवन है, वो आप देख सकते हो। बायोग्राफीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब के अंदर बहुत सारे गिवन है, कश्मीर में गिवन है और नॉर्थ ईस्ट तो है ही, एज आई ऑलरेडी मेंशन, सारी करना। उसके बाद यू हैव अ सोर्स फॉर द्रविडियन मूवमेंट एंड गोवा लिबरेशन, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द्रविडियन मूवमेंट में पेरियार का क्वेश्चन आता है बहुत बार, बायो भी गिवन है उसकी, इंपॉर्टेंट है। सारी पार्टीज़ के नाम याद कर लो, जब डिवाइड हुआ था द्रविडियन मूवमेंट का, सब कुछ करना है। गोवा लिबरेशन छोटा सा सोर्स है बट इंपॉर्टेंट नॉनदलेस, आई थिंक 1-2 पार्टीज गिवन है बस, जो भी है कर लो। उसके बाद वी हैव चैप्टर नंबर 9, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, ऑल्सो इट्स ईजियर बिकॉज इट्स मोर रेलिवेंट टू अस, क्योंकि यू हैव मोस्ट ऑफ यू हैव सीन ऑल दीज इवेंट्स अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, सो इट बिकम्स रिलेटेबल काइंड ऑफ। 5 मेजर डेवलपमेंट्स गिवन है चैप्टर के शुरू में, यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, जस्ट रिमेंबर द हेडिंग्स कि ये हुआ था, तो डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नो कि क्या क्या डेवलपमेंट्स थी चैप्टर के स्टार्ट में गिवन है।
शॉर्ट चैप्टर ईजी है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक इट्स वेरी स्कोरिंग, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स इन द बुक. अगर आप अच्छे से करो तो यू कैन एस इट. इस चैप्टर में मंडल कमीशन गिवन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, probably one of the most important topics of the book, and not just this book, from a perspective of the entire exam. बहुत important topic है. मंडल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ याद करना है. सोर्स 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, go through everything, it's very important. So that was it. This wraps up our book number 1, the Indian book of political science, CVT. Stay tuned for the second part, which is the world book. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bye. अब अबे बंद कर अबे बंद कर. This is RJ Navid. You're listening to Radio FM 98.5. Free Kashmir. आज ये तो RJ Navid.